पन्नगेच सुरेन्द्रीच कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित श्रावक श्राविका समाज। यह भैक्षव संग हमारा है, यह भैक्षव संग हमारा है, सबको प्राणों से प्यारा है, सबको प्राणों से प्यारा है, सचमुच आँखों का तारा है, सचमुच आँखों का तारा है, यह भैक्षव संग हमारा है, यह भैक्षव संग। लाखों लोगों का भाग्य खिला, लाखों लोगों का भाग्य खिला, जो ऐसा निर्मल संग मिला, जो ऐसा निर्मल संग मिला। पावन गंगा की धारा है, पावन गंगा की धारा है, यह भैक्षव संग हमारा है, यह भैक्षव संग। यह संग चमकता मोती है, यह संग चमकता मोती है, फैलाता नित नव ज्योति है, फैलाता नित नव ज्योति है। धरती पर दिव्य उजारा है, धरती पर दिव्य उजारा, यह भैक्षव संग हमारा है, यह भैक्षव संग। पक्षी को आश्रय पाखों का, पक्षी को आश्रय पाखों का, मानव को आश्रय आँखों का, मानव को आश्रय आँखों का। क्यों गण का हमें सहारा है, क्यों गण का हमें सहारा है, यह भैक्षव संग, यह भैक्षव संग। मर्यादित है अनुशासित है, मर्यादित है, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित है, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित है। यह अद्भुत एक नजारा है, यह अद्भुत एक नजारा है, यह भैक्षव संग हमारा है, यह भैक्षव संग। गुरु महाश्रवण गणमाली है, गुरु महाश्रवण करते हर पल रखवाली है, मिलता भव सिंधु किनारा है, मिलता भव सिंधु किनारा है, यह भैक्षव संग।
यह वैष्णव संग मर्यादा महोत्सव आज मनाते हैं, मर्यादा महोत्सव आज मनाते हैं। गुरु महाश्रमण गुण गाते हैं, गुरु महाश्रमण शासन को खूब संवारा है, शासन को यह वैष्णव संग हमारा है, यह वैष्णव संग हमारा है। सबको प्राणों से प्यारा है, सबको प्राणों से सचमुच आँखों का तारा है, सचमुच आँखों का तारा है। यह वैष्णव संग हमारा है, यह वैष्णव संग हमारा है। तेरापन धर्म संघ का 161वां मर्यादा महोत्सव का त्रिदिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। कल बसंत पंचमी का दिन था और हमने जो सातम का मुख्य कार्यक्रम है वो कल ही मना लिया और पांचम से ही वैसे तो मर्यादा महोत्सव के त्रिदिवसीय है और कल का दिन तेरापन धर्म संघ में बसंत पंचमी का दिन मर्यादा पत्र की स्थापना का दिवस और साथ साथ में ये दिन सेवा के लिए समर्पित दिन है। और इस दिन आचार्य प्रवर जहां भी वृद्ध साधु साध्या है, बीमार साधु साध्या है, वहां सेवा केंद्रों की सेवाओं के लिए 1 वर्ष के लिए प्राय नियुक्ति करते हैं। कल आचार्य प्रवर ने चाकरियों की घोषणा भी कर दी। तो सेवा का तेरापन धर्म संघ में, न केवल तेरापन धर्म संघ में बल्कि संपूर्ण जन समुदाय के अंदर अपना एक विशेष महत्व रहा है। 4 प्रकार के व्यक्ति बताया गया है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सेवा लेते हैं और सेवा देते नहीं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सेवा देते तो है लेकिन किसी की सेवा लेना उन्हें अभिष्ट नहीं होता है। करना तो है लेकिन लेना नहीं है। और तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति है सेवा लेते भी है और सेवा देते भी है। और चौथा व्यक्ति न सेवा लेता है और न सेवा देता है। तो 4 प्रकार के व्यक्ति है और अपनी अपनी भूमिका में कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ अच्छा नहीं भी हो सकता है। लेकिन जहां सामुदायिक जीवन होता है, सामूहिक जीवन होता है या संघीय जीवन होता है, उसमें तीसरा विकल्प सर्वमान्य हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ हो सकता है कि जो सेवा लेता भी है और सेवा देता भी है। क्योंकि मानव शरीर जो है औदारिक शरीर है और औदारिक शरीर में अनेक समय अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। तो व्यक्ति को सेवा की अपेक्षा रह सकती है। अनेक बार मानसिक समस्याएं पैदा हो जाती है, तब भी उसे संभालने वाले की अपेक्षा रह सकती है। तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आदि व्याधि और उपाधि
जब भी उत्पन्न होती है तो सेवा की अपेक्षा रह सकती है। तो जो सेवा लेता है और जो सेवा देता है, ये विकल्प जहाँ होता है वहाँ निश्चिंतता ही बनी रहती है कि सेवा अपेक्षा होगी तो मिल जाए, और कहीं सेवा की अपेक्षा है तो हमें भी ननुनट नहीं करना चाहिए। और सेवा केवल दूसरों को काम करना या सहयोग करना ही नहीं होता है, ये तो मात्र एक व्यवहार है, लेकिन इसके लिए कहा गया है कि ये अपने आप में बहुत ही रहस्यमय बात है। और सेवा का जो मतलब होता है वह है समग्रता की अनुभूति होना, आत्मोपम्य की भावना का जागृत होना। भगवान महावीर ने कहा है कि सब जीव समान हैं, तो सब आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझने का भाव जब जागृत हो जाता है तब वह क्या है, सेवा कर सकता है। दूसरों के दुख को अपना दुख मानना, दूसरों की अपेक्षा को अपनी अपेक्षा मानना और दूसरे के शरीर को अपना शरीर मानना, जब ये आत्मोपम्य की भावना जागृत हो जाती है तो व्यक्ति के मन में सेवा की सहज भावना जागृत भी हो जाती है। और कहा गया है सेवा धर्म परम गहनो योगी नार मक्य गम्य, कि सेवा धर्म जो है वो परम ही गहन है, रहस्यमय है, और अनेक योगी भी उसको सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। और जब तक स्वार्थ की भूमिका तक रहा जाता है तब तक सेवा की भी नहीं जाती है। सेवा तो जब परार्थ की भावना आ जाती है, परमार्थ की भावना आ जाती है, अपने से हटकर दूसरों को अपना मान लिया जाता है, तब जाके सेवा का धर्म घटित हो सकता है। और सेवा का कोई लेखा जोखा नहीं होता है कि मैंने ये की, मैंने वो की। ये सब लेखा जोखा करने वाला सेवा वास्तव में नहीं कर पाता है। और कहा भी गया है सच्ची सेवा का कभी रहता नहीं हिसाब, शिशु सेवा की माता ने रखी कहीं किताब। कि जो सच्ची सेवा होती है तो उसका कोई हिसाब नहीं होता है, वो तो मन से की जाती है, अपेक्षा होती है तो वह सेवा कर दी जाती है। और जो जैसे माता होती है, माता अपने बेटे की पूरी सेवा करती है, लालन पालन करती है और उसके दुख को अपना दुख समझती है और उसके लिए अनेक तरह के कष्टों को स्वयं झेल लेती है, और शिशु को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो ये ध्यान दे। लेकिन फिर भी वो माँ अपने बेटे की सेवा का कभी कोई हिसाब किताब नहीं रखती है, कोई किताब नहीं रखती है, पुस्तक में नहीं लिखती मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने। तो सेवा करने वाला हिसाब किताब भी नहीं रखता है। और जो शर्त के साथ की जाती है या हिसाब किताब रखा जाती है कि वो वास्तव में सेवा नहीं है, वो तो केवल एक क्रिया मात्र हो जाएगी। और भगवान महावीर ने सेवा को महत्वपूर्ण माना है और उसे तपस्या माना, और उपवास इत्यादि जो तपस्या है उस तपस्या से भी महान तपस्या इसको कहा गया है। और तेरापन धर्म संघ में दिव्य तपस्विनी साध्वी अनसा जी, उनका उदाहरण भी आता है कि उन्होंने शायद 9 मासी तप का प्रारंभ किया था और उनके साथ में एक छोटी साध्वी थी, वो अस्वस्थ हो गई और बीमारी भी कुछ गंभीर थी, सेवा की विशेष अपेक्षा थी। उस समय कहते कि साध्वी अंसा जी ने अपनी प्रारंभ की हुई तपस्या बीच में ही
छोड़ दी। उनको कहा आप तपस्या मत छोड़ो, इतनी बड़ी तपस्या इतना हो भी गई है, अब आप रास्ते में छोड़ोगे? तो उनका उत्तर था तपस्या तो और कभी भी हो जाएगी, लेकिन आज मेरी साध्वी को सेवा की अपेक्षा है तो वह पहला धर्म है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और भगवान महावीर ने तो यहाँ तक कहा है, जे गिलानम पढ़िए रही से में पढ़िए रही। जो ज्ञान और शख्स साधु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। तीर्थंकर भगवान क्या कह रहे? जो ज्ञान बीमार है या वृद्ध है या जो छोटा साधु है, बाल साधु है, शख्स साधु है, नवदीक्षित साधु है, उसकी जो सेवा करता है वह मेरी सेवा कर रहा है, यानी तीर्थंकर की सेवा कर रहा है। और यहां तक ही नहीं, वो सेवा करते करते मेरी भूमिका तक पहुंच जाता है, यानी वह सेवा के माध्यम से तीर्थंकर गोत्र का बंधन भी कर लेता है। तीर्थंकर गोत्र बंधन के 20 कारण बताए गए हैं, उनमें एक कारण है निष्काम भाव से सेवा करना। तो सेवा का इतना महत्व है। निर्जरा के 12 भेद के अंदर एक भेद है वेयावृत्य। वेयावृत्य का मतलब ही है सेवा करना। वेयावृत्य अर्थात सेवा। और इसे कौन सी तपस्या में रखा गया? आंतरिक तप के अंतर्गत रखा गया है। निर्जरा के या तपस्या के 12 भेद है, 6 बाह्य भेद है और 6 आंतरिक भेद है। तो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायाक्लेश और प्रतिसल्लिनता, ये 6 बाह्य भेद है। बाहर की तपस्या है, दिखाई देने वाली तपस्या है। और बाह्य तपस्या से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक तपस्या को माना गया है। और उसमें प्रायश्चित, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्तर, ये 6 भेद आंतरिक तप के है। तो आंतरिक तपों के अंतर्गत ये सेवा को महत्व दिया गया है। और जब तीर्थंकर भगवान ये कह दे कि ज्ञान और शख्स साधु की सेवा करना मेरी सेवा है, तो इससे बढ़कर तो और क्या हो सकता है। इसलिए सेवा का अपने आप में विशेष महत्व भी है। और तेरापन धर्म संघ में अनेक अनेक उदाहरण भरे हुए हैं सेवा के। और जहां सेवा की कमी रह जाती है वहां आचार्य अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। कई जगह हो जाता है कि सेवा की अपेक्षा है लेकिन सेवा नहीं करते हैं। तेरापन धर्म संघ के 7वें आचार्य हुए थे दालगणी। और दालगणी के युग की एक घटना है। एक संत थे चिरंजी लाल जी स्वामी, और उनके सहयोगी संत थे मुनि तिरखाराम जी, हरियाणा के थे। और चिरंजी लाल जी बीमार हो गए, अतिसार का रोग उनके उत्पन्न हो गया। तो बार बार दस्ते वगैरह लगना वो सब हो रहा था। तो उस समय अपेक्षा थी, लेकिन उनके जो संत थे तिरखाराम जी, उन्होंने सेवा नहीं, और वॉमिटिंग हो, दस्ते हो, उसे बड़ी घृणा थी। एक तरह से वो कहते थे मुझे सूग आती है। पास में कोई सिंघाड़ा गुजर रहा था, उनको फिर समाचार मिल गए, तो वे वहां पे पहुंचते हैं और चिरंजी लाल जी की सेवा के अंदर वे रह जाते हैं। तिरखाराम जी को समझाते हैं, लेकिन वे सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। ये घटना आचार्य दालगंज तक पहुंच गई। जब
गुरुदर्शन हुए तो डालगणी की नोटिंग में था तो घटना। डालगणी ने मुनि तीर्खाराम जी को बुलाया और बुलाकर उनको उस घटना के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा मैंने सेवा तो नहीं। तो क्यों नहीं किए? कि मैं ऐसे सुगले काम नहीं कर सकता हूं। बोलने का तरीका भी ठीक नहीं था। डालगणी ने उसे समझाया ऐसा नहीं बोलते, और ये तो मान लो तुम बीमार हो गए तो क्या करोगे? कौन करेगा तुम्हारी सेवा? उसने कहा कुछ भी हो, लेकिन मेरे से तो मुझे तो सूग आती है, मैं ऐसे सुगले काम नहीं कर। डालगणी ने देखा ये संघ के लिए हितकर नहीं है, और तत्काल आचार्य डालगणी ने एक्शन ले लिया और अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको संघ से अलग कर दिया कि जो संघ के साधु की सेवा नहीं कर सकता है उसे संघ में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो एक छोटी सी बात थी, लेकिन दिखने में बात छोटी हो सकती है, लेकिन आचार्य बड़े दूरदर्शी होते हैं कि आज इसने ये कदम उठाया है, अगर अभी से इसका कोई इलाज नहीं किया गया तो भविष्य में ये समस्या और बढ़ सकती है। तो उनको संघ से अलग कर दिया। साधु सदस्य की संख्या बढ़ती रहे, यही मोह आचार्यों के लिए नहीं होता है, बल्कि संघ व्यवस्थित चलता रहे, सुसंगठित बना रहे और इस धर्म संघ के गुणों में वृद्धि होती रहे, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसी स्थिति में सदस्यों को छोड़ना भी पड़े तो आचार्य उसमें भी पीछे नहीं रहते हैं। और तेरापन धर्म संघ का ये मर्यादा महोत्सव सारना और वारणा के लिए प्रख्यात रहा है। अनेक बार जो साधु साधिया धर्म संघ की प्रभावना करने वाले कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा केवल बीमार की ही सेवा नहीं होती है, अनेक प्रकार की सेवा होती है। संघ की प्रभावना को बढ़ाना यह भी बहुत बड़ी सेवा होती है। तो आचार्य उनको सम्मानित भी करते हैं, पुरस्कृत भी करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं और दूसरों को भी उसका अनुसरण करने का एक मौका, अवसर भी उन्हें प्रदान करते हैं। और जहां कहीं कमी रह जाती है, गलतियां हो जाती है, तो उन्हें उपालंब भी मिलता है, दंड भी मिलता है और प्रायश्चित भी मिलता है। तो तेरापन धर्म संघ का ये मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम अपने आप में सारना और वारणा का कार्यक्रम है और हर साधु साध्वियों को गुणों का विकास हो, अनुशासन का विकास हो, समर्पण का विकास हो, विनय भावना का विकास हो, इस दृष्टि से ये मर्यादा महोत्सव अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। और निरंतर आचार्य प्रवर ये देखते रहते हैं संघ के अंदर अनुशासन बना रहे, मर्यादाओं का विकास भी होता रहे। तो जैसा उनको लगता है तो मर्यादा महोत्सव पे अनेक अनेक गोष्ठियां होती है, चिंतन मंथन होते हैं, कोई नई बात सामने आती है तो उसके ऊपर चर्चाएं होती है, सबके सुझाव भी मांगे जाते हैं और लगता है तो आचार्य प्रवर नई मर्यादाओं का निर्माण करते हैं। तो ये तेरापन धर्म संघ मुख्य रूप से मर्यादित और अनुशासित धर्म संघ है, समर्पित धर्म संघ है कि एक आचार्यों के शासन में सब अपना समर्पण भाव रखे, अपना अपना कुछ भी नहीं, और संघ का हर सदस्य अपना सदस्य है, ये आत्मौपम्यों की भावना सदा बनी रहे। इसलिए आचार्यों ने समय समय पे मर्यादाओं का निर्माण किया और वर्तमान में तो लगभग ये व्यवस्थित धर्म संघ है, फिर भी अपेक्षानुसार
जहाँ जहाँ लगता है नई मर्यादाओं का निर्माण करते हैं। लेकिन जब आचार्य भिक्षु ने संघ का निर्माण किया था, उस समय तो पहले तो कोई मर्यादाएं थी नहीं, लेकिन आचार्य भिक्षु वे देख रहे थे कि संघ को अगर सुव्यवस्थित रखना है, संगठित रखना है, तो ये अपेक्षाएं होती हो, तो वे अपने दिमाग में भी कई बातें रख रहे थे, कुछ नोट करके भी रख रहे थे। 1832 में उन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से पहला मर्यादा पत्र लिखा। फिर समय समय पे अलग अलग समय में लगता गया, पत्र लिखते गए, सबके सामने उस पत्र को प्रस्तुत करते, उन मर्यादाओं को उनके दिमाग में बिठाते और उसे मानने के लिए उनको सहमत करके उनके हस्ताक्षर भी करवाते। एक लंबी परंपरा रही थी, आज भी कहीं कहीं हस्ताक्षर करवाने की एक परंपरा आज भी मौजूद है। तो जयाचार्य ने भी आचार्य भिक्षु द्वारा और बाद के आचार्य भारमल जी, रायसेन जी ने जो भी मर्यादाएं बनाई, उन सब मर्यादाओं को व्यवस्थित भी किया और व्यवस्थित करने के बाद में उसे एक महोत्सव का रूप दे दिया। और मर्यादा महोत्सव का एक कार्यक्रम विक्रम संवत 1921 बालोत्रा में से प्रारंभ हुआ था और आज तक वह चलता रहा है। 160 वर्ष इसके मर्यादा महोत्सव मनाते मनाते पूरे हो गए। 161वां मर्यादा महोत्सव अभी हम मना रहे हैं। तो जयाचार्य के समय भी, क्योंकि मर्यादा है तो बना ली, लेकिन उसको और व्यवस्था की जरूरत थी। सड़क तो बिछा दी, लेकिन अभी सड़क को समतल करने की अपेक्षा थी। तो जयाचार्य ने भी अनेक तरह से उसे व्यवस्थित करने का प्रयास किया और संघ में कैसे व्यवस्थित चलते रहे। तो उन्होंने जैसा जैसा उनको लगा समय पे नई मर्यादा बना के उसे व्यवस्थित किया। और उस कार्य के अंदर कहते आचार्य भिक्षु के पास में उनके विनीत शिष्य थे भारमल जी, कि भारमल जी को कुछ भी कह दिया, कठोर कह दिया, उपालंब दे दिया, फिर भी सहन करने की उनकी क्षमता थी और नई मर्यादा पर लागू कर दी। बस टेस्ट आपने जो कह दिया वह मान्य है, टेस्ट के अलावा उनके पास में कुछ भी नहीं था। और आचार्य भिक्षु जब भी नई मर्यादा लागू करते तो पहले भारमल जी के ऊपर लागू कर लेते थे। इसका मतलब था, क्योंकि सबसे प्रिय शिष्य थे वे, तो शिवाचार्य भी तब तक नहीं बने होंगे, लेकिन प्रिय शिष्य थे, तो सब दूसरे साधुओं को अपने आप ही कि जब अपने प्रिय शिष्य को ही नहीं छोड़ रहे भीषण जी, तो हमें तो कहाँ छोड़ने वाले। तो अपने आप ही सबके दिमाग के अंदर बैठ जाती। वैसे ही जयाचार्य के सामने मगवा गणी थी, जब भी कोई व्यवस्था करनी होती मगवा गणी के ऊपर लागू कर देते। और मगवा गणी भी उतने ही विनीत थे, उतने ही समर्पित थे। और मैं ये कहूं कि चाहे भारमल जी हो और चाहे मगवा गणी हो, चाहे महाप्रज्ञ जी हो, वे आचार्य की भूमिका तक जो पहुंचे हैं, उनका जो विकास हुआ है, तो वह उनकी विनम्रता और उनका समर्पण ही था कि वो आचार्य के दिल के अंदर भाग गए और उनका विकास हो गया। तो मगवा गणी के ऊपर भी समय समय पे नियम लागू होते रहे। अनेक साधु अरे ये क्या बात है, ये कैसे लागू हो गया, ये ठीक नहीं है, लेकिन मगवा गणी ने ऐसा कभी नहीं कहा। कैसा भी कठोर नियम उनके ऊपर लागू कर दिया, तहत कह के उन्होंने स्वीकार कर लिया। और मगवा गणी जैसे आचार्य के मन में भी बचपन से ही सेवा की उत्कृष्ट भावना थी। और अनेक अनेक उनके जीवन के घटना प्रसंग भी है कि किस प्रकार उन्होंने बड़े संतों की ही नहीं, छोटे संतों की भी सेवा करने में कमी नहीं रखी। बड़े संतों की तो भाई रत्नाधिक है, करनी होगी, लेकिन बड़े नहीं, छोटे संतों की भी उन्होंने, एक घटना आती है विक्रम संवत 1909 की। जयाचार्य आचार्य बन चुके थे और उनका पहला चातुर्मास जयपुर में था। आचार्य बनने के बाद का पहला चातुर्मास जयपुर में था और उन्होंने
हरियाणा के एक वृद्ध श्रावक थे रामदत्त जी, उनको दीक्षित किया। तो उस समय तक मगवागणी सबसे छोटे थे और बाद में वो रामदत्त जी की दीक्षा हो गई तो वे छोटे हो गए। और उस समय तक की परंपरा के अनुसार जो छोटे संत होते थे उनको समुच्चय के अनेक काम करने पड़ते थे। समुच्चय यानी आचार्य श्री के पास में उनका आहार पानी होता था, वहां की जो भी है कार्य, वो सारे कार्य छोटे संतों को ही करने होते थे। और कई चीजें कठिनाई भी होती है और आचार्यों के सामने काम करने में थोड़ा डर भी लगता है, भय भी लगता है, व्यवस्थित नहीं होगा, मुर्दे उपालम फरमा देंगे। तो वे रामदत्त जी तो थोड़े वृद्ध भी थे और अब छोटे हो गए, तो मगवागणी के जो काम थे वो हम रामदत्त जी के पास में आ गए। रामदत्त जी ने शुरू में तो किए, लेकिन उनसे वो काम पार नहीं लग रहे थे, तो वे मगवागणी के पास में जाते हैं। मगवागणी उम्र में तो छोटे थे लेकिन दीक्षा में बड़े थे। और मगवागणी तो मतलब छोटे क्या थे, एक तरह से बालक ही थे, 12, 13, 14 साल के होंगे उस समय तक। तो रामदत्त जी उनके पास में आए और धर्म संघ की अपनी परंपरा है, बड़े संतों को कुछ भी निवेदन करना हो तो कहते हैं विनम्रता के साथ में पहले वंदना करे, हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ में निवेदन करे। तो रामदत्त जी आए, मगवागणी को वंदना की और वंदना करके कहा कि ये जो समुच्चय के काम हैं ये यदि आप मेरी जगह आप कर लो तो मैं आपके पैर दबा दिया करूंगा, कि आपका मैं काम कर लूंगा, आपके पैर दबा दूंगा, लेकिन ये काम मेरे से नहीं होते हैं, आप इसको कर ले तो मुझे थोड़ी सहयोग मिल जाएगा। तो मगवागणी बच्चे थे, उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, इतने से काम करने से मेरे कोई पैर थोड़ी दुखेंगे, और मैं तो छोटा बच्चा हूं, मेरे पैर दबाने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहो, मैं आपका वो काम कर लूंगा और पैर दबाने की भी अपेक्षा नहीं है। तो अब रामदत्त जी के लिए तो वे रत्नाधिक थे, अब उनके पास में वो काम चले गए, लेकिन मगवागणी ने उन कामों को प्रसन्नता पूर्वक कर लिए। इससे रामदत्त जी के मन में भी एकदम अहोभाव जागृत हो गया, गदगद हृदय हो गया कि बिना किसी एवज के ये मेरा काम कर रहे हैं। तो तेरापन धर्म संघ में सेवा का अपना महत्व होता है। तो मगवागणी जैसे व्यक्ति जिन्होंने बचपन से ही ये गुण अपना लिया था और बड़ों के साथ छोटों की ही सेवा, उनके ऐसे अनेक उदाहरण हैं, मिलते हैं जो सेवा के उदाहरण हैं, और वे सेवा देना तो जानते थे, लेकिन आचार्य बनने के बाद भी वे सेवा कम से कम लेने का प्रयास करते थे। ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं है, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। तो ये मर्यादा महोत्सव हमारे लिए एक प्रेरणादायी बने, और जो धर्म संघ के गुण हैं, जिन गुणों के कारण से ये धर्म संघ सुरक्षित है, आगे बढ़ता रह रहा है, वह गुण हम सबके अंदर संप्रेषित होते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। आज का एक दिवसीय त्याग अंगूर खाने का त्याग है। और धारणा प्रमाण कर लेना, काला के करने तो काले के, गोरे के करने तो गोरे के, दोनों के करने तो दोनों के। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरंती शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम विक्षुनो नाम गुण ओलक स्मरण किया सरे अचिंत्य।